Friend, welcome back. Friends, thank you for subscribing the channel and watching my videos. Friends, AIBA to hold national webinars from 1st July to commemorate the 52nd anniversary of the bank nationalization. Hyderabad, June 20, the All India Bank Employees Association AIBA has decided to conduct month-long national webinars from July 1st to 31st July through Zoom app to commemorate the 52nd anniversary of the bank's nationalization. The theme of the webinars are Vibrant Banking for Vibrant India, and focus will be people's money for the people's welfare. AIB General Secretary Venkatachalam has said on the Sunday at Hyderabad. Friends, he said the 31st webinars will be held and added on July 4, 10, 11, 18, 21st, 24 and 25. It will be conducted from 16 hours to 17 hours and all other days from 19 hours to 20 hours. Friends, the speakers in the national webinars included AIB President Rajan Nagar and all the eminent persons from the field of the justice and from the human activist. Friends, AIBA is demanding to strengthen the public sector banks, stop privatization of banks, recover bad loans, publish list of bank loan defaulters, take criminal action against willful defaulters. Bad bank is a bad idea. Increase interest rate on deposits, reduce service charges, strengthen and restructure cooperative banks and sponsor banks to be taken over by RRB. These are the agenda of the AIBA and 52वें नेशनलाइजेशन की स्मृति में ये वेबिनार का प्रयोजन AIB द्वारा किया जा रहा है और AIB अपनी बात इस वेबिनार के माध्यम से सरकार और पब्लिक तक पहुंचाना चाहती है। फ्रेंड्स, ये अच्छी बात है और इस मद्दे नज़र रखते हुए बात अच्छी है कि जिस समय बैंक प्राइवेटाइजेशन की बात जोर शोर से चल रही है और बैंक प्राइवेटाइजेशन के लिए रोज़ कोई ना कोई र्यूमर हमारे मीडिया में आ रही है। अभी आज आप 2-4 दिन 6 दिन रुकने के बाद कुछ न कुछ ऐसी खबर आती है न जिसमें ज़्यादा सच्चाई होती है, लेकिन मीडिया अपने TRP बढ़ाने के लिए, बैंकों का शेयर बढ़ाने के लिए CNBC आवाज़ की तरफ से आवाज़ हमेशा आती है और आज भी यही चर्चा पुनः आई है कि इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दीज बोथ बैंक्स आर शॉर्टलिस्टेड बाय द गवर्नमेंट एंड इसमें जो गवर्नमेंट अपनी हिस्सेदारी 51% का हिस्सेदारी इस फर्स्ट फेज में बेचने के लिए तैयार है। लेकिन फ्रेंड्स, ये ऑफिशियल कहीं कम्युनिकेशन नहीं है कि दीज टू बैंक्स आर शॉर्टलिस्टेड और दीज टू बैंक्स आर द नॉमिनेटेड फॉर द प्राइवेटाइजेशन। तो फ्रेंड्स, लेकिन CNBC आवाज़ में पिछले कई महीनों से जब से इस बात की चर्चा हुई है तब से किसी न किसी 2 बैंकों का नाम लेकर ये चर्चा किया जाता है और अब आज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक पे फिर मुहर लगाई जा रही है और इसके इन दोनों का शेयर काफ़ी हद तक 20% तक ग्रोथ में आ गया और अब बैंक ऑफ महाराष्ट्र का नाम छूट गया है और बैंक ऑफ इंडिया का नाम भी छूट रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, सरकार की तरफ से इस तरह का कोई भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन अभी नहीं है और ये बता दूं कि जब तक कैबिनेट से कोई भी डिसीजन अथवा रेजोल्यूशन पास नहीं होता है तब तक बैंक प्राइवेटाइजेशन के लिए जो भी नाम आ रहे हैं वो केवल हमारा आपका बनाया हुआ एक र्यूमर है, यानी सच्चाई अभी भी स्टिल नहीं है क्योंकि जो 6 बैंक बच गए हैं, जो मर्जर से बच गए हैं, उनका नाम हम बारी बारी से लेते हैं ताकि एक मीडिया में आपका जिज्ञासा बनी रहे।
तो फ्रेंड्स अभी भी ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है जिससे ये कंफर्म हो जाए कि इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट में नॉमिनेटेड हैं और इनका ही प्राइवेटाइजेशन होना है। और वैसे भी आप ये मान के चलिए कि जब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में बदलाव होना है तो मानसून सेशन में जब तक पार्लियामेंट में ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में चेंजेस नहीं होते हैं तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए कभी भी गवर्नमेंट इसका नाम डिस्क्लोज करेगी जब कैबिनेट से ये पास हो जाएगा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में चेंजेस होने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, तभी किसी 2 बैंकों का नाम अगर वो प्राइवेटाइजेशन होना है तो डिस्क्लोज करेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि गवर्नमेंट को किसी प्रकार का प्रोटेस्ट अथवा अपोजिशन से कोई प्रोटेस्ट नहीं मिल रही है, ना सरकार, ना अपोजिट पार्टियों से, ना यूनियन की तरफ से। इसलिए वो निश्चिंत होकर इस पे आगे बढ़ रहे हैं और जब तक कोई प्रोटेस्ट नहीं होता है तब तक गवर्नमेंट इसको ड्रॉप नहीं करेगी। हाँ, ये अलग बात है कि कोरोना से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जो फ़र्क आई है उसके वजह से ये डिले हो सकता है, और डिले अगर काफ़ी डिले हो जाता है, अगर ये फाइनेंशियल ईयर 23 तक शिफ्ट हो जाता है तो नेचुरली गवर्नमेंट विल लुक फॉर द इलेक्शंस, जनरल इलेक्शंस, और ये डिले हो जाएगा। लेकिन जो इस समय का प्रेजेंट सिचुएशन है, जो माहौल है, उसके हिसाब से गवर्नमेंट के सामने कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, कोई अपोजिशन नहीं हो रहा है, और ऐसे में गवर्नमेंट जो डिसइन्वेस्टमेंट का जो प्रोसेस कंप्लीट करने जा रही है वो ज़रूर करेगी। लेकिन हाँ, ये आज की जो न्यूज़ है CNBC आवाज़ की, जिसका हर मीडिया पे, नवभारत टाइम्स में, मनी कंट्रोल में, हर जगह ये आ रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस की तरफ से, DFS की तरफ से देयर इज नो एनी कम्युनिकेशन। सो वेट एंड वॉच। और जब तक ये कन्फर्मेशन न्यूज नहीं आती है तब तक हम किन्हीं 2 बैंकों का नाम नहीं ले सकते हैं। ये हमारा अंदाज़ा ही हो सकता है, गेस हो सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।